हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण का टॉपिक हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो हम लोग ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि पर्यावरण का यह एनसीईआरटी का टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही प्रश्न। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पहला प्रश्न। किसी भी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुएं जैसे टैपियोका, इसको हम टैपियोका को कहा जाता है कसावा, और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनमें से खाने को चाव से खाते हैं। तो इस ऐसे खाने को चाव से खाते हैं, इनसे बने खाने को क्या कहते हैं, चाव से खाते हैं। तो यह किस राज्य की बात है? यह केरल का, असम का, तेलंगाना का, उड़ीसा का। तो यह टैपियोका की जब बात आ जाए कभी, ठीक ना, तो टैपियोका जो खाया जाता है यह केरल राज्य में खाया जाता है। तो आप लोग जान जाइएगा केरल टैपियोका, आप लोग इससे संबंधित रखिएगा, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे करके इसको पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है हमें। तो झूम खेती के बारे में विचार करना है, तो इसमें हमें पढ़ना है कुट। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, एक फसल काटने के पश्चात उसी भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। तो यह सही बात है कि झूम खेती जहाँ होती है उसको एक फसल वहाँ काटने के बाद उसको खुला छोड़ दिया जाता है, उससे छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों तक। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है कि इस भूमि को काट कर और उसको खरपतवार जो होते हैं उसको जला दिया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। इसके पश्चात बीज होने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। तो ऐसा नहीं किया जाता है वहाँ पे झूम खेती के लिए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है, तो ये भी नहीं किया जाता है, ठीक। एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें जैसे मक्का, चावल और मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। तो यह बात सही है कि जो झूम खेती है एक ही खेत में अलग अलग तरीके के फसल उगाए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट, सेकेंड, इसमें और इसमें फिफ्थ जो हमारा सही है, पांचवा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो यह किस में है, किस ऑप्शन में? तो इसमें हमारा जो दिख रहा है यह फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, इसमें ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो कौन सा है जीव जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? बाज है, रेशम कीट है, मच्छर है, तितली है। तो यह कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है? तो यह आपको याद रखना है कि यह कौन है। तो यह रेशम कीट है जो कि अपनी मादा को गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और जो रेशम कीट होते हैं यह शहतूत के पौधे पर होते हैं ज़्यादातर, और उसी की पत्तियां खाते हैं, उसी पर पलते हैं। और इससे रेशम कीट को हम और क्या कहते हैं, रेशम कीट का जो पालन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट के पालन को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें हमारा देखिए, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो कहाँ के लोग इलायची डाला हुआ बादाम और कहवा पीना पसंद करते हैं? शिलांग, मैसूर, हैदराबाद, श्रीनगर। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इलायची
और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा कहवा पिया जाता है। तो कहवा की जब भी बात आए तो कहवा पिया जाता है कहाँ पे, तो कहवा जो पीना पसंद करते हैं तो ये श्रीनगर के लोग पसंद करते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर श्रीनगर ऑप्शन में नहीं हो, अगर जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर को आप लोग लगाइएगा, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यही 4th ऑप्शन सही है। और ये बड़ा प्रश्न है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप लोग बताइएगा। देखिए, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। तो एक व्यक्ति है जो कि किसी राज्य में वो गया और उस ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ के घरों में जो लोग रहते हैं उस ढांचे को, मतलब वो उसके विवरण का पता लगाया कैसे बनाया गया है। तो देखिए लिखा गया है, भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से 3 से 3.5 फीट, अगर मीटर में पूछा जाए तो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। तो यह किस राज्य की बात कर रहा है? यह राज्य कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है, झारखंड है, असम है। तो यह राज्य कौन सा होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए, ऐसे जब प्रश्न पूछा जाए तो यह असम राज्य की बात कर रहा है। असम राज्य में क्या होता है कि जब बारिश के मौसम में होते हैं, जब बरसात वहाँ पे आती है तो वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पे बांस के खम्भों पर मकान बनाए जाते हैं। मतलब बांस के खम्भों पर 3 फुट 3 मीटर यहाँ पे ऊंचाई पर बनाए जाते हैं मकान। तो इस पे क्या होता है, सीढ़ियों से लोग चढ़ते हैं और इसे लकड़ी के सहारे बनाया जाता है। तो आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि यह कहाँ बनाया जाता है, तो यह असम राज्य में बनाया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युग्म जोड़े को चुनिए। तो मच्छरों से फैलने वाले आपको बताना है, तो कौन से ऐसे 2 रोग हैं जो मच्छरों से फैलने वाले 2 रोग हैं, यह आपको बताना। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। तो देखिए, मलेरिया और मियादी बुखार। तो मियादी जो बुखार होता है, टाइफाइड होता है, यह पानी के कारण होता है, ठीक। और मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया और डेंगू जो दोनों रोग है यह मच्छरों के काटने से होता है, ठीक ना। आप लोग इसको भी जानते रहिएगा, ठीक। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही 2nd ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी से वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो वह कौन से जोड़ा है जो हमसे मतलब 4 गुनी अधिक दूरी तक वो देख पाते हैं? तो कौवा चील, बाज गिद्ध, शकरखोरा बाज और कौवा गिद्ध। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौवा और चील जो यह नहीं होते हैं। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यह बाज और गिद्ध जो होते हैं यह हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक यह स्पष्ट वस्तु को देख पाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही 2nd ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए, वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? तोरांग का अर्थ होता है जंगल, वह कौन सा राज्य है? मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है कौन सा राज्य है जहाँ पे तोरांग का मतलब होता है जंगल, जहाँ पे तोरांग बोला जाता है यह भाषा। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए, वह राज्य जो है तोरांग का अर्थ बताता है जंगल, तो वह बोला जाता है कहाँ पे? झारखंड राज्य में यह बोला जाता है। यहाँ का मतलब होता है, तोरांग का मतलब होता है जंगल वहाँ के भाषा में। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यही 2nd ऑप्शन सही होगा। यह देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको यह क्वेश्चन आपको हल करना है। देखिए, यह दिशा से संबंधित प्रश्न है और दिशा से संबंधित प्रश्न जरूर 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको भी हम लोग करते हैं, ठीक। देखिए, इसमें दिया गया है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा दिक्कत होगा। किसी छात्र का घर X और उसका विद्यालय Y पर है। तो मान लीजिए यहाँ पे X है और यहाँ पे मान लीजिए Y है, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे Y है, तो तथा X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है
अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह छात्र पहले ए पर जाता है। तो मान लीजिए पहले ए पर गया, मान लो यहाँ से यहाँ पे आया, ए बिंदु पर ए पर गया जो यक्स के ठीक दक्षिण में है। तो यक्स के ठीक दक्षिण में है, तो यह सही बात है कि एक्स के ठीक दक्षिण में यह है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो आप लोग दिशा का मैप जानते हैं, ईस्ट वेस्ट यहाँ होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। तो यह साउथ हमारा नीचे आया। तो यह कहाँ दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। तो दक्षिण में यह कितने किलोमीटर है, 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक पूर्व में है। तो फिर यहाँ से क्या करता है कि यहाँ से एक मतलब ठीक पूर्व में जाता है, जो कि जो बी बिंदु है यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे बी बिंदु पर ठीक पूर्व में जाता है और 60 मीटर दूरी पे जाता है। तो ये भी 60 मीटर दूरी है। फिर आगे जाता है, फिर वह सी पर जाता है, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक दक्षिण में है। तो यहाँ से यहाँ बी बिंदु होगा, तो बी से नीचे आता है, तो बी से ठीक नीचे आएगा। तो यह कहाँ जाता है, वहाँ से 50 मीटर दूरी पर है। और अंत में तो यहाँ पे ये जो जाता है 50 मीटर दूरी पे है। तो यहाँ पे जो जाता है तो फिर वहाँ से क्या करता है, अंत में वो अपने विद्यालय पहुँच जाता है। अंत में वह अपने विद्यालय पहुँच जाता है जो कि उससे ठीक सी से 60 मीटर की दूरी पे है। तो ये वाली जो दूरी होती है, ये वाली 60 मीटर होती है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा है। तो विद्यालय के जो सापेक्ष है उसकी, तो यहाँ पे ए बिंदु था, यहाँ से सापेक्ष ये दूरी पूछ रहा है। तो यह कितनी दूरी आएगी यह आपको बताना है। तो इसकी इसमें दिशा बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना था। तो देखिए यहाँ से जो दिशा है तो यह उत्तर और पश्चिम दिशा हमारा सही होगा। इसमें यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसमें थोड़ा सा मैप बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा फिर से। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही 4th ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश राज्य हैं। तो सीमांतर्गत जो प्रदेश राज्य हैं वह कौन से 3 राज्य हैं आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर प्रदेश राज्य जो है यह कौन से हैं, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए मध्य प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश सटा है, लेकिन बिहार नहीं सटा है। इसको आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र सटा है, और महाराष्ट्र सटा है, झारखंड सटा है, छत्तीसगढ़ सटा है, लेकिन यहाँ पे झारखंड राज्य नहीं सटा है। ठीक ना, झारखंड राज्य नहीं सटा है। गुजरात सटा है यहाँ पे, तेलंगाना नहीं है, उड़ीसा सटा है। ठीक ना, तो आप लोग मध्य प्रदेश से जो सटा है उसकी बात कर रहा है। सीमांत मतलब सीमा साझा करता है। तो गुजरात राज्य, राजस्थान और महाराष्ट्र ये तीनों राज्य साझा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। यह मैप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग मैप भी पढ़ते रहिएगा। मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिसके समुद्र तट अरब सागर पर है। तो अरब सागर पर है जो आपको बताना है। तो किसके समुद्र तट अरब सागर पर है। तो आप लोग जानते हैं कि ये इंडिया का मैप है। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। यहाँ पे क्या नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमारा कौन सा सागर है, हिंद सागर है। हिंद सागर नीचे, इधर हमारा अरब सागर है। ठीक ना, इधर हमारा अरब सागर है। और हमसे पूछा है कि अरब सागर से सटा कौन सा राज्य है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, तो उड़ीसा जो है यह सटा है हिंद महासागर से। तो इसमें ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये तो अरब से इधर आएगा गुजरात, महाराष्ट्र यहीं पर आएगा। तो उड़ीसा तो इस साइड आ जा रहा है, हिंद महासागर से सटा है। और गुजरात, केरल, तेलंगाना, तो तेलंगाना इस साइड आ जाएगा। ठीक ना, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन यही है, केरल और कर्नाटक, महाराष्ट्र, यह जो है अरब सागर के तट पर स्थित हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा ये लास्ट है। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, वह कौन से राज्य हैं। तो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, तो आपको बताना है लक्षद्वीप और पुदुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली, नागालैंड और लद्दाख, मणिपुर और मेघालय।
वह कौन से राज्य हैं इसको आपको बताना है, जो एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और नागालैंड जो है ये एक राज्य है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह थर्ड ऑप्शन सही होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।